अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात जो एक्सरसाइज के हैं, मश्की मुख्तसर सवाल, उनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला सवाल है, आम घरेलू अशिया इस्तेमाल की 3 अशिया के नाम लिखें जिनकी pH 7 के बराबर हो, pH 7 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट, 7 के बराबर जो होती है पानी की होती है। अब यहाँ पानी लिख सकते हैं। pH 7 से कम जो है वो एसिटिक एसिड की भी हो सकती है, सिरका, आप सिरका यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद pH 7 से ज़्यादा जो है वो आप साबुन भी लिख सकते हैं, और कोई बैटरी में उसके बाद और क्या चीज़ लिख सकते हैं, नींबू का रस तो नहीं, वो तो इसकी से कम होती है। तो पुदीना यहाँ पे लिखा हुआ जी, इन्होंने लिखा है पुदीना की pH 7 से ज़्यादा होती है, जो आम घरेलू इस्तेमाल है, यानी कि ये एक बेस है। इधर साबुन भी लिख सकते हैं क्योंकि उसकी भी ज़्यादा होती है, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है। आलू की pH क्या होती है, 7 से कम होती है। इधर आप सिरका भी लिख सकते हैं, लीमू भी यूजेबल होता है, ठीक है ना, तो लीमू भी लिख सकते हैं। उसके बाद पानी की pH 7 होती है, जो घरेलू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये 3 ऐसी शायें हैं जिनकी pH क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है, 7 होती है या उससे कम होती है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, बेस की तारीफ़ करें और वजाहत करें। तमाम अल्कलीज़ बेस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज़ नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बेस की तारीफ़ क्या है। बेस की तारीफ़ है आर्हीनियस के मुताबिक कि बेस एक ऐसी चीज़ होती है जो हाइड्रोजन आइंस देती है, हाइड्रोक्सिल आइन देती है। तमाम अल्कलीज़ इसलिए बेस हैं कि पानी में हाइड्रोजन आइंस देती हैं। देखो ना, ये अल्कलीज़ ये जिस तरीके से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नेगेटिव आइन देगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे पानी में OH नए आइंस देंगे, इसलिए ये क्या हैं, बेसिस हैं। लेकिन वो दूसरी बात ये है कि तमाम बेसिस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अल्कलीज़ भी हों, यानी कि अल्कलीज़ जितने भी हैं वो बेसिस तो हैं लेकिन तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कलीज़ नहीं है। वो कैसे, अब देखिए स्टूडेंट्स, देखें, क्योंकि बेस तो हमने ऐसी चीज़ को भी माना हुआ है कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन कबूल करती है, तो तमाम बेसिस तो तमाम अल्कलीज़ तो कबूल करती नहीं है। अब देखें, बर्नस्टन-लूरी के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है जो हाइड्रोजन आइंस कबूल करती है, ठीक है। अब ये एक और इसकी डिफिनेशन है, इसलिए तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कलीज़ नहीं होती। तमाम जो अल्कलीज़ हैं वो बेसिस तो हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन आइंस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आइन देती हैं, लेकिन तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कलीज़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में हाइड्रोजन आइन सारी नहीं देती, यानी कि वो बर्नस्टन-लूरी के मुताबिक जो बेस की तारीफ़ वो है हाइड्रोजन आइन का कबूल करना, ठीक है। लेकिन तमाम जो हैं अल्कलीज़ वो कबूल नहीं करती, इसलिए तमाम बेसिस जो हैं वो अल्कलीज़ नहीं हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, के बाद डिफिनेशन है कि बर्नस्टन-लूरी बेस की तारीफ़ करें, यानी कि बेस की तारीफ़ करने और बर्नस्टन-लूरी के मुताबिक और एक मिसाल के ज़रिए वजाहत करना है कि पानी बर्नस्टन-लूरी बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि बर्नस्टन-लूरी बेस में वो शय होती है, जो बेस होती है, जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H+ कबूल कर सकती है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कहता है कि जब HCl पानी में सॉल्युबल होता है तो HCl एक एसिड और H2 एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है ना, HCl का ये वाला H यहाँ से AS को दे रहा है, तो इसका मतलब ये कबूल कर रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड तो बनेगा, लेकिन ये किसके तौर पे काम कर रहा है, बेस के तौर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो कबूल कर रहा है, और ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। तो अब यहाँ पे देख, फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है और एक प्रोटॉन देता है, जबकि H2 एक बेस के तौर पे काम करता है। तो ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ये आप किस तरीके से वजाहत कर सकते हैं कि एसिड और बेसिस का बर्नस्टन-लूरी जो तस्वर है वो नॉन इक्वस सोल्यूशन पर काबिल इतलाक है, यानी कि उसके लिए ज़रूरत है या नहीं। तो बर्नस्टन-लूरी में क्या कहता है, बर्नस्टन-लूरी के तस्वर के मुताबिक हर वो शय जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है वो तो एसिड होती है जी, और वो शय जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है वो क्या कहलाती है, वो तो बेस होती है। ये तो हमने तारीफ पढ़ ली है बर्नस्टन-लूरी के मुताबिक। इसलिए इक्वस सोल्यूशन या इक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमने तो पढ़ा इक्वस मीडियम, वो तो आर्हीनियस में पढ़ा है ना, आर्हीनियस नज़रिए में, वहाँ पे इक्वस मीडियम के लिए ज़रूरत होती, तो इसके लिए इक्वस मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए वहाँ पे एसिड बेसिस का नॉन इक्वस सोल्यूशन पर भी काबिल इतलाक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इक्वस मीडियम हो, वो सिर्फ जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ इक्वस मीडियम के लिए और इक्वस सोल्यूशन के लिए मौजू है, ठीक है, उसके अलावा नहीं मौजू। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कि लिविस का कंसेप्ट है कि लिविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है। तो हमने देखा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता होता है ना, जो देने वाला क्या होता है, वो तो बेस है, और लेने वाला क्या है, एसिड है। अच्छा, H+ आइन क्यों लिविस एसिड के तौर पे काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये भी चीज़ आ सकती है कि BF3 क्यों लिविस एसिड, एक दफ़ा आया भी है, H+ या BF3 लिविस एसिड के तौर पे क्यों काम करते हैं।
अब देखें ना, हमने पढ़ा हुआ था लेविस के मुताबिक एसिड ऐसी शय होती है जो प्रोटॉन का पेयर जो है वो कबूल करती होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा था ना, एक एक्सेप्टर होता है और एक डोनर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है वो क्या होगा, एसिड, क्योंकि H+B और BF3B इनमें इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लेविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड के नाम। तो ये एसिड के इस्तेमाल में से शॉर्ट क्वेश्चन उठाया गया है जी। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके इस्तेमाल अगर आपने पढ़े हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये दोनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये फर्टिलाइज़र की तैयारी में, खादों में यानी कि इस्तेमाल होने वाले एसिड्स हैं। अच्छा, पीएच की तारीफ़ करनी है और खालिस पानी की पीएच क्या होती है। पीएच क्या होती है, स्केल है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मनफी लोगेथ्रम है। अब देखें ना, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू किसके होता है, मनफी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। पीएच स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। खालिस पानी की पीएच कितनी होती है जी, 7 होती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पानी की पीएच कितनी होती है, तो पानी न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच 7 होती है। अच्छा, pH 1 रखने वाला सोल्यूशन pH 2 रखने वाले से कितना गुना ताकतवर होता है, तो ये भी डियर स्टूडेंट्स हमने बुक्स में पढ़ा है कि ये पास 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। और एक और चीज़, pH 1 रखने वाला सोल्यूशन pH 2 रखने वाले सोल्यूशन से 10 गुना और pH 3 रखने वाले सोल्यूशन से 100 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी चीज़ आ जाए ना pH 3, तो हमारे पास फिर कितना होगा, 100 गुना ज़्यादा होगा। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डिफिनेशंस करनी है जी। मुंदरजैल की तारीफ़ ही करें, बेसिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट। देखिए, ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनेजेबल हाइड्रोजन आयन की पॉजिटिव मेटल या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने, वो तो होगा न्यूट्रल साल्ट। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल साल्ट। इसकी तारीफ़ है। अच्छा, यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी दी हुई है। देखिए ना, ये मुकम्मल तौर पर तब्दीली हो रही है ना, यहाँ पे ये जो है H E K की इसकी मुकम्मल इसके साथ तब्दीली हो रही है, तो ये जो KCl बनेगा वो क्या होगा, एक न्यूट्रल साल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि K इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन जो है वो K के साथ मिल जाएगी और OH और ये H क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, वाटर बना जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स नीचे है इसी के बी पार्ट्स के, बेसिक साल्ट पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस के साथ नामुकम्मल, यानी कि इनकी मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती। अब देखें ना, यहाँ पे क्या है, ये एसिड है और ये बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ये एल्यूमिनियम है उसके साथ सिर्फ एक क्लोरीन जुड़ पाएगा, इसका मतलब OH को जो है वो सिर्फ एक OH रिमूव होगा, बाकी OH2 है वो सेम इसके साथ रहेगी। लेकिन यानी कि अभी तक मुकम्मल तौर पर आयनाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि OH जब तक है मुकम्मल तौर पर नहीं है। जब OH हाइड्रोक्सल आयन यहाँ से निकल जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा AlCl3 बच जाएगा, तो फिर उस वक्त ये नॉर्मल साल्ट्स बन जाएगा। अभी ये क्या है, एक बेसिक साल्ट्स है। अच्छा, उसके बाद ये स्टूडेंट्स कहता है कि Na2SO4 एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि NaHSO4 एक एसिड साल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब देखें H जब तक इसके साथ है ये एसिड साल्ट होगा, H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब फिर क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनेजेबल हाइड्रोजन आयन की पॉजिटिव मेटल के साथ मुकम्मल तौर पर, देखें मुकम्मल तब्दीली नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन अभी बाकी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी नहीं, मुकम्मल तब्दीली हो गई है, तो नॉर्मल साल्ट बनता है। अब Na2 एक न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि ये एसिड की तमाम आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की पॉजिटिव मेटल के साथ मुकम्मल तौर पर। अब देखें क्या होता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे इसमें क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ये जो Na2 है वो दोबारा इसके साथ मिल जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं रहता, ये एक नॉर्मल साल्ट होगा, ये न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जी एसिडिक साल्ट क्या कहता है, ऐसा साल्ट जो बेस के साथ अमल करके नॉर्मल साल्ट बनाए, एसिडिक साल्ट कहलाता है। और NaH एक साल्ट है, क्योंकि एक एसिडिक साल्ट है, क्योंकि ये बेस के साथ मिलकर नॉर्मल साल्ट बनाता है। देखें तो अभी यहाँ से आप देखो, बेस के साथ जब इसमें मिले नॉर्मल साल्ट बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये NaHSO4, तो ये Na इसके साथ दोबारा मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2 बन जाएगा। और यहाँ से OH और इधर से ये जो H निकलेगा, ये मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एसिडिक साल्ट है, ये वाला एसिडिक साल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर H मूव है और इसके ये क्या है, एक न्यूट्रल साल्ट है। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे साल्ट्स की अहम खुशियात हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आने वाला, 2 आ जाएगी, तो ये लिख देंगे। साल्ट आयोनिक कंपाउंड होते हैं, साल्ट क्रिस्टलाइन शक्ल में पाए जाते हैं, साल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत है। फिर ये साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ये लिख दें शॉर्ट क्वेश्चन में। जी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर इसकी 4 या 5 लिखनी है। अच्छा,
अब वो कहते हैं पानी से सॉल्युबल साल्ट कैसे हासिल किए जाते हैं। कहते हैं पानी से सॉल्युबल साल्ट अलग करने के लिए इसको उबाला जाता है और सारा पानी बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है, तो बाकी साल्ट बन जाते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि इसको आप बर्तन में डाल के आपने आग पे रखना है और उसको उबालना है पानी को, ठीक है। उबालने से क्या होगा कि सारा पानी जो है बुखारात की शक्ल में उड़ जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा, साल्ट बच जाएगा। इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, ये हमारा वैसे हमने उधर भी पढ़ा था इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी। होता है जब इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी में आमतौर पर सॉल्युबल साल्ट्स को सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, यानी कि दो ऐसे साल्ट जो सॉल्युबल हों उनको मिलाया जाएगा। अब यहाँ पे मिला देते हैं। रिएक्शन के दौरान बाहम तबादले से दो नए साल्ट्स बनते हैं, यानी कि ये क्या बनेगा, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो एक इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्युबल साल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये तो सॉल्युबल तैयार है जिसके साथ क्लोरीन हो, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स है मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट नहीं पता ये। हाँ, तो ये सॉल्युबल साल्ट्स होगा और ये कौन सा होगा, इनसॉल्युबल साल्ट, यानी कि ये पानी में हल पजीर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जी सवाल नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कि साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, मिसाल से वजाहत करनी। ये क्या वजह है कि साल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो साल्ट के न्यूट्रल कंपाउंड हैं अगरचे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से बने हुए नहीं होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। देखो ना, अब ये इन्होंने मिसाल दी, आप ये भी मिसाल सकते हैं, क्योंकि सोडियम के ऊपर क्या होता है, देखें सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये दोनों देखें ना, आयन के चार्जेस को क्या है, बराबर है, ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएंगे। अब उन्होंने भी कहा है मिसाल के तौर पर जिंक सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ZN+2, अब देखें इसके ऊपर +2 है, मुस्बत चार्ज बराबर ज़रा है, और SO4 सल्फेट जो है माइनस मुनफी चार्ज बराबर ज़रा है। दोनों के चार्ज के साथ एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। और इसकी जगह पे आप ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड वाली। सवाल नंबर 16 है जी, खुराक को महफूज करने वाले एसिड का नाम। तो ये भी हमने एसिड के इस्तेमाल में पढ़ा है कि बेंजोइक एसिड ऐसा एसिड है जो खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने एसिड बताना है, ये भी एक टेबल से बना हुआ है बुक में, वो आप उधर से देख लें। इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फटा हुआ दूध जो है उसमें फटे हुए दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में जो हमारे पास सिट्रिक एसिड, चींटी के डंग में फार्मिक एसिड, और सिरके में कौन सा होता है जी, एस्टिक एसिड। तो ये आपने अच्छी तरीके से इनके याद रखना, MCQs में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 18, आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि एक बेसिक साल्ट है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि बेसिक साल्ट। अच्छा, ये एक बेसिक साल्ट है क्योंकि बेसिक साल्ट एसिड के साथ मजीद रिएक्शन करके नॉर्मल साल्ट। अब देखें ना, क्योंकि ये अब डिस्टेंस जब भी कोई चीज़ देखें उसके साथ अगर OH आ रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक साल्ट होगा एक्स्ट्रा, अगर H आ रहा है तो इसका मतलब वो एस्टिक साल्ट होगा। अब ये देखें जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये जो H है वो OH इस तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेगा OH को, और ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, PBNOO3, O3 एक ये वाला और एक ONO3 ये वाला। तो इसका मतलब PBON3 जो है NO3 डबल आ गया यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ये वाला और एक वाला। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स सवाल नंबर 19 है, आपको एक एसिडिक साल्ट की ज़रूरत है, आप उसे कैसे बना सकते हैं, यानी कि एसिड साल्ट बनाना है और कैसे बनाएंगे। कहते हैं एसिडिक साल्ट एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को पॉजिटिव मेटल के साथ जुज़वी तौर पर, यानी कि मुकम्मल तौर पर तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ जुज़वी तौर पर तब्दीली होगी, जिससे क्या होगा, अब देखिए ना यहाँ पे H2SO4 है और KOH है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक के जो है वो इसके साथ मिल जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O, और K जो है इधर एक H इधर लग जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक H। अगर यहाँ पे होता ना कि 2QH होता, ठीक है, यहाँ पे 2QH होता तो फिर हमारी बात क्या थी, फिर हमारे पास ये बन जाता एक नॉर्मल साल्ट बन जाता, क्योंकि ये जो K2 है वो रिप्लेस कर देगा O2 को, फिर नॉर्मल साल्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जुज़वी तौर पे तब्दील हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अभी एसिडिक साल्ट है, ठीक है, अभी ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल साल्ट नहीं बना। सवाल नंबर 20 है और हमारा लास्ट सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो साल से इस्तेमालात में प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी के लिए कैल्शियम सल्फेट साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल में इसका फार्मूला ये CaSO4, ठीक है, तो ये साल्ट इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs और इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।